कि मैं किस काफ़िले के साथ गया, क्या पैकेज था, क्या फैसिलिटीज़ थी, कौन सी ज़ियारत थी, कहाँ कहाँ गया था। बोलो बोलो और ये जो पूरा सफ़र था इसका अभी लास्ट क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है। अब आपको ऐसे ऐसे दिखाते हैं क्या क्या लेके आया हूँ। और आप सबका शुक्रिया कि इस पूरी इराक सीरीज़ पे आप सबने इतना प्यार दिखाया है। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, एक एक चीज़ बहुत मैटर करती है। हर व्लॉग के शुरू में आने वाले व्लॉग के बारे में बताना और पिछले व्लॉग के बारे में कुछ क्लिप्स दिखाना सिर्फ इसलिए होता है कि आप सब जो इस इराक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप उसी तसलसल में रहें, ताकि आपको याद रहे कि आपने पिछले व्लॉग में क्या देखा था और अब आप इस व्लॉग में क्या देखने लगे हैं। तो इस व्लॉग को भी लास्ट से देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। और जो लोग अभी तक ज़ियारत पे नहीं जा सके, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द ज़ियारत का मौका दे, शर्फ़ ज़ियारत बख्शे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। इसको छोड़ दें, अगले व्लॉग में बता दूंगा। अभी ये व्लॉग एक बहुत बड़ी सीरीज़ को एंड करने वाला व्लॉग है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, इसका भी कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। आपको इस व्लॉग के दौरान सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे कि मैं किस काफ़िले के साथ गया, क्या पैकेज था, क्या फैसिलिटीज़ थी, कौन सी ज़ियारत थी, कहाँ कहाँ गया था। पूरी वीडियो में आपको बीच में मैं वॉइस ओवर के साथ साथ सारा कुछ बता दूंगा कि हम किस तरह गए, कब फ्लाइट्स कैंसिल हुई, किस तरह दोबारा प्लान बना। जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको इसमें सारा बता दूंगा। बाकी अब आप व्लॉग को देख भी सकते हैं। अली से बुग़्ज़ जो दिल में रखा है, तुम्हारा बाप भी क्या लापता है। काज़मैन की ज़ियारत हमारे पूरे सफ़र की आखिरी ज़ियारत थी और इसके बाद हमारी वापसी थी। काज़मैन से वापसी हमारी बगदाद से थी। सबसे पहले बगदाद एयरपोर्ट पे गए। क्लिप्स आप सब देखते रहें, साथ साथ मैं पीछे आपको बताता रहूँगा। काज़मैन से हम बगदाद गए, जहाँ कम से कम हम 5 घंटे मुसलसल एयरपोर्ट पे रहे हैं। इसी वेट के दौरान मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम जो पूरा हुआ, जो कि मेरे आइडियल, मेरे फेवरेट मीर हसन मीर साहब हैं, उनसे मिले, उनके साथ तस्वीर खिंचवाई, उनके बेटे के साथ तस्वीर खिंचवाई और ये बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। तो बस बगदाद से सफ़र शुरू हुआ और दुबई पे आके रुका। दुबई में हमारा 4 घंटे का स्टे था। फिर दुबई से चले और डायरेक्ट लाहौर की फ़्लाइट थी। तो जिस काफ़िले के साथ मैं गया, इस काफ़िले का नाम था कारवान उशाक, जो कि एक मातमी संगत भी है और मातमी काफ़िला भी है। इस साल फ़्लाइट्स के डिले होने की वजह से इनके बहुत से लोग नहीं जा पाए, क्योंकि ईरान और अमेरिका जंग की वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और हमारा प्लान भी कैंसिल हो चुका था। फिर 2 ही ऑप्शन से, या तो हम अपने पैसे वापस ले लेते या फिर अगली फ़्लाइट्स का वेट करते, क्योंकि अगर हम अपने टाइम के मुताबिक जाते तो हमने यकम मुहर्रम से पहले करबला पहुंच जाना था। लेकिन क्योंकि फ़्लाइट डिले हुई, बस फाइनली हमारा लास्ट अभी ट्रैवल है इस पूरे ट्रिप का। और ये जो पूरा सफ़र था इसका अभी लास्ट क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है। यानी ये हम बस जहाज़ में बैठ चुके हैं, बिल्कुल ही ईंधन के साथ। सीट फोकस करो तो बस अभी 6 घंटे दुबई एयरपोर्ट में बैठे हैं, 5 घंटे बगदाद एयरपोर्ट में बैठे हैं। मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं पिछले कोई मेरे ख्याल 15-16 घंटे से मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं। बस लास्ट फ्लाइट है यहाँ से इंशाल्लाह दुबई से लाहौर, और फिर हमारा सफ़र इंशाल्लाह इस साल का भी सफ़र एंड हो जाएगा।
अगर मैं आपको इस ग्रुप के बारे में बताऊं तो यकीन माने बेहतरीन फैसिलिटीज़, 3 टाइम पाकिस्तानी खाना और बेहतरीन होटल्स, बेहतरीन कमरे, और जो पैकेज था वो $1150 था, जिसको आप पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट 3.25 लाख बनता है। तो इस पैकेज में बेहतरीन खाना, ट्रैवलिंग, रिहाइश, सब कुछ परफेक्ट था। अगर मैं आपको इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद कोई फाइनल रिजल्ट दूं तो मेरी तरफ से कारवान शाक हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग ज़रूर उस काफ़िले के साथ जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह सफ़र पे जाने के लिए आपका ग्रुप या वो बंदे जिनके साथ आप सफ़र पे जा रहे होते हैं वो बहुत मैटर करता है कि आपके साथ कोई धोखा ना हो, आपके साथ कोई 2 नंबरी ना हो। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। बाकी ये पूरा सफ़र जब वापसी का था तो यकीन माने दिल अजीब था। एक खुशी थी वतन वापस आने की, अम्मा अब्बा बहन घर वालों सबसे मिलने की खुशी थी, लेकिन जो एक दिल में तड़प, एक कैफियत थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी ये सब मुकामात से हम निकल के वापस अपने वतन में आ रहे थे। वो हरम की रोशनी, वो हरम की खुशबू, वो हरम की हवाएं, एक एक चीज़ दिमाग में चल रही थी। बाकी साथ साथ मैं उसके क्लिप्स भी चला रहा हूँ ताकि आप लोग भी याद करते रहे, मुझे भी वो चीज़ याद आती रहे। वो नोहा खानी, वो इराकी नोहे, वो इराकी आवाज़ें, वो इराकी लोग, एक एक चीज़ आपको वापसी भी याद आ रही होती है। इवन मैं लाहौर आ गए, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ दिमाग में ऐसे ही तरोताज़ा है। बाकी मैं आपको व्लॉग में बता देता हूँ कि अभी आप आगे जाकर जो क्लिप्स देखेंगे वो मैंने घर आके बना लिए थे, लेकिन वो बहुत पहले बन चुके हैं। तो अब जाहिर बात है वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। तो बस अब आप आगे वो क्लिप्स देख सकते हैं, उसके बाद व्लॉग एंड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी करबला वाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तक ला के शुक्र अदा करता हूँ, सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करता हूँ, कभी उसका हक अदा नहीं होगा। बाकी अभी आपको थोड़ी सी आवाज़ गुजार करना पड़ेगा क्योंकि पंखा चलाया हुआ, पंखे के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है लाहौर का। इतना शदीद हब्स हुआ है और मुझे पसीना आ रहा है, अभी पंखा चला के भी बुरा हाल है। तो बस मैंने कहा आपको दिखाएं जो करबला से मैं सामान लेके आया हूँ। तो बस मैंने भी चादर बिछा ली क्योंकि हम ऐसे ही किसी जगह पे ये चीज़ें नहीं खोल लेते। अब आपको ऐसे ऐसे दिखाते हैं क्या क्या लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज़ करबला से ख़रीदी वो मेरा कफन है, बाकी एक पर्चा है, बाकी जो जो होता है मैं आपको ऐसे ऐसे दिखाता हूँ। ये कुछ पैकेज में नहीं, आप देख लें। तो बस काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी चीज़ें सेट करने के बाद सब चीज़ें सेट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करबला से बेसिकली क्या क्या लेके आऊँ। बहुत कम मैंने शॉपिंग की है, यानी बस जो ज़रूरियात की चीज़ें थी या जो तबरुकन चीज़ें थी जो बंदे को सारी ज़िंदगी याद रह सकती हैं वो लेके आया हूँ। बाकी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें सजदे हैं सारे, वो खजूरें हैं, और इसमें मशहूदा कपड़े ग्रीन और ब्लैक जो मैंने पूरा आपको बताया था कि मैं इसका धो के इसको पाक साफ़ करके इसको मैं लेके गया। तो मैंने हर जगह मस की हैं जहाँ जहाँ मैं ज़्यादा करने गया हूँ, और यानी 6 आइमा मासूमीन की रोज़ों पे और जितनी तरह की ज़्यादा थी हर जगह ये कपड़े मस हैं। और अब ये कुछ पैकेट्स बन चुके हैं जो करीबी हैं, जैसा मेरे मामू हैं और मेरे इन लॉज हैं और कज़न्स हैं, उनके ये पैकेट बन चुके हैं। एक वो बॉक्स है पूरा। बाकी ये जो चीज़ें मैं बहुत शौक़ से, और ये कोई भी चीज़ एक दुकान से ख़रीदी हुई नहीं है। ये मैंने अपनी मामा के लिए तस्वीर ली है, और ये बाबा के लिए, यानी ये डार्क और लाइट बाबा मामा, और ये मैंने अपनी बहन के लिए ली है, और ये मैंने अपनी बेगम के लिए ली है। और ये बेसिकली हर दुकान से अलग अलग दिया, और ये हर जगह मासूमीन को ऐसे हाथ पे पहन के हर जगह मैं मस करके आया था। बाकी कुछ तबरुकात जो हमें वहाँ से मिले हैं वो आपको दिखाते हैं। ये मौला अली के हरम से हमें एक सजदे का मिला था, ये मौला हुसैन के हरम से एक सजदे का था, ये काज़मैन में एक सजदे का मिला था हमें। और इसमें स्टोन है, आपने सुना होगा हदीद के बारे में, तो ये बेसिकली वो स्टोन है जो मौला अली जंग पे जब जाते थे तो पहन के जाते थे। बाकी ये 2 पीस है, एक मेरा एक मेरी बेगम के लिए। ये मौला हुसैन के जो मार्बल लगा हुआ जरी के पास, ये उसके पीसेस हैं, और ये हमें तबरुक मिला था जनाब सलमान फ़ारसी के रोज़े से। बाकी अब आपको मैं स्टोन भी दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये स्टोन है, ऊपर इसके लिखा हुआ भी है, और ये खाके शिफा की तस्बीह है। ये इंशाल्लाह मैंने अलम पे लगानी है। इतनी शदीद खुशबू है इस तस्बीह के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये ओरिजिनल खाके शिफा की तस्बीह है। और ये वहाँ पे एक शॉप है तबा तबाई, जो लोग करबला जा चुके उनको पता होगा। तो बहुत छोटा सा पीस है, यानी इतना सा एक पीस है खाके शिफा का, छोटा सा पैक हुआ हुआ। उसको मैंने नोट में लपेट के, उसके बाद ये कपड़ा जो मसाले गया था उसमें लपेट के इसको बंद करके मैंने इसमें रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही यानी वो तुरबत की खाके शिफा है। ये मेरे ससुराल के लिए ये एक ये पैकेट, और इसमें इसी तरह एक चॉकलेट का बॉक्स है। वो एक शर्ट है बाद में स्टोरी, ये एक चादर जो मामा के लिए वहाँ मिली है मुझे, और ये बैनर जो कि मैंने मौला हुसैन के हरम से ली है। ये भी मैं आपको नहीं दिखा रहा, ये जब हमारे घर की मजलिस होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसको खोल के। ये मौला हुसैन के हरम की जो अंदर की जो शॉप्स हैं उनमें से ली है। बाकी वो अगरबत्तियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, और ये सारे पैकेट्स बन चुके हैं। ये कपड़े आ गए, और ये सबसे पहली चीज़ हमने करबला से ली है, यानी कफन। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो आगे भाई ने वहाँ से ली हैं। तो उम्मीद है जो पूरी इराक की सीरीज़ थी ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी, और किसी न किसी पॉइंट पे आपके दिल और दिमाग में
वो एक कैफियत ज़रूर आई होगी कि ज़ियारत करनी है, ज़ियारत करने जाना है। कहीं ना कहीं दिल में ये कैफियत आई होगी कि मौला हमें भी इंशाल्लाह बुलाएं। आप उम्मीद है आप सबने मुझे भी दुआ में याद रखा होगा। मैं भी जितनी कोशिश कर सकता था मैंने माँ सबको अपनी दुआ में याद रखा है। अपना व्हाट्सएप लेके जाता था कि सबके नाम सामने रहे मेरे, और सबके लिए मैंने जितनी दुआएं कर सकता था मैंने सबके लिए दुआएं की हैं। बाकी मौला आप सबको भी जल्द अज जल्द बुलाएं। तो जो पूरी इराक सीरीज़ थी अभी जो इतनी लेट हुई है उसके लिए मैं दिल से माजरत करता हूँ कि कहाँ मुहर्रम था और कहाँ जमात सानी का एंड हो रहा है और ये इराक सीरीज़ का आखिरी व्लॉग अपलोड होने लगा है। तो यकीन माने मसरूफियत इसमें बहुत ज़्यादा है। जॉब, ट्यूशन, घर, फिर जिम, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। यकीन माने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। सैटरडे संडे मिलते हैं वो घर के कामों में लग जाते हैं। और आप सबका शुक्रिया कि इस पूरी इराक सीरीज़ पे आप सबने इतना प्यार दिखाया है। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, एक एक चीज़ बहुत मैटर करती है। इसी चैनल में मैंने एक अलग प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें फर्स्ट व्लॉग से लेके इस लास्ट व्लॉग तक सारे व्लॉग्स एक लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और जब आप दोबारा ज़ियारत करना चाहें, जब आपका दिल करे कि आपको क्लिप देखना है तो आप उस सीरीज़ को जाके देख सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो या व्लॉग अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने पीछे सीरीज़ के व्लॉग थे उनको भी शेयर करते रहें ताकि जितने लोग मैक्सिमम याद कर सकते हैं वो कर सकें। बाकी मुझे, अपने भाई को, अपने बेटे को अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियोस या अगले ब्लॉग, क्योंकि ये सीरीज़ को एंड करना था। अब जो इसके आगे चलेंगे वो उसी पैटर्न पे जिस तरह कलवेबाज पहले था उसी पैटर्न में वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपनों में खुश रहें, अपनों को खुश रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।